बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी जिंदगी में तुमने पढ़ा नहीं होगा, और अगर मेरे पास सीख लोगे ना तो पहली बात तो स्पोकन में, दूसरी बात राइटिंग स्किल्स के अंदर, तीसरी बात कॉन्सेप्चुअली, और चौथी बात कंपोजिशन स्किल्स में, और पांचवी बात कंपटीशन में। हर जगह इंग्लिश के अंदर कॉम्पिटेंट बन जाओगे। जिंदगी के अंदर ये याद रखोगे कि यार इंग्लिश पढ़ी है हमने। क्लियर? इसलिए बहुत कॉन्सेप्ट जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, वो चीज मैं दूंगा। ठीक है, ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं, सीधे बोर्ड पर आओ। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। कितनी छोटी सी चीज है प्रोनाउन, लेकिन जब इसको देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इतना टिपिकल और इतना मस्त टॉपिक है, इतने सारे कंपटीशन के अंदर इतने सारे इंग्लिश के सवाल ये प्रोनाउन क्लियर करवाता है। ठीक है, प्रोनाउन चार्ट किस किस को याद है? मैंने पढ़ाया था आपको, बोल करके सुनाओगे प्रोनाउन चार्ट किस किस को याद है? योगेश वेलकम बेटा। योगेश इस पर आजा बेटा, किस पर आजा? वीडियो पर आजा, वीडियो पर आकर के बैठ जा। वेरी गुड योगेश, वीडियो पर आके बैठ जा। यस, मनीष आ गया, सब बच्चे बैठे हैं, कुणाल आ गया, सभी बच्चे वीडियो पर बैठे हैं। ठीक है, प्रोनाउन चार्ट किस किस को याद है और किसको याद नहीं है बता दो। भाविका याद है क्या? प्रोनाउन चार्ट याद है कि नहीं है? नो सर। आई, माई, मी, माई सेल्फ, बाई मी, किसको याद है? यस सर, याद है सर। तो सुनाओ देखे। आई सर पूरा सुनाऊं क्या? वी, यू, ही, शी, इट और दे। अभी जो आपकी डेमो क्लासेस थी ना उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से प्रोनाउन चार्ट बनाना सीखा है। अभी जैसे मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर तुमने वो सीखा था ना बेसिक, क्या बोलते हैं उसको, साइन थीटा कोस थीटा वाला बेसिक। यस सर, है ना, वो का वही बेसिक है अपना ये। ठीक है ना, तो मेरा वीडियो जो अपलोडेड है उस पर ये बेसिक बनाया हुआ है, ये बेसिक सीखना उसके ऊपर। क्लियर है? अब मैंने आपको कल बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट है, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स, बाय अस, यू, योर, यू, योर सेल्फ, और वी एस सेल्फ दोनों होते हैं, प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं। यू, बाय यू, ऐसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, बाय हिम, शी, हर, हर, herself, और it, its, it, itself, by it, they, their, them, themselves। पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं बच्चों, जैसे ये दे प्लूरल है, ही, सी, इट थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई, वी फर्स्ट पर्सन। पता है क्या? अरे आई यानी बोलने वाला, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। यू यानी सुनने वाला, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है। पहला बोलने वाला और सुनने वाला सेकंड पर्सन, तो बाकी सब कौन हो गए? थर्ड पर्सन। ऐसे ही आई फर्स्ट पर्सन, आई का प्लूरल होता है वी। समझ में आ गया? फिर सेकंड पर्सन यू, यू का प्लूरल भी यू ही होता है। क्लियर? फिर थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और इट न्यूट्रल जेंडर बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग होता है। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। यस सर। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। ये बेसिक है, जब भी जानोगे, अभी बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक खुलने वाला है तुम्हारे सामने। यू का प्लूरल क्या होता है? यू। अभी मैं यहां पर बोलूं योर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, कौन सा सही है बताओ? योर सेल्फ सही है या योर सेल्फ सही है? है भाई, दोनों में से कौन सा सही है?
भाविका बताना। Yourself. ये सही है और ये गलत, यही कह रही है ना? अरे पागल Funny. पागल, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, योर सेल्फ Yes, sir. प्लूरल के लिए। Plural के लिए. ओके, Yes, अब sir. एक बात बताओ, ये दे है, दे का देम सेल्फ सही है क्या? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट No, टॉपिक है sir. पागलो। No, sir. दे का देम सेल्फ सही है क्या? No, sir. गलत है। Yes, sir. Yes, sir. क्रिश, यस देम सर। सेल्फ सही है क्या? सर कितने अरे देम सेल्फ कहाँ चला जाता है? सोने लग गया क्या? नहीं सर, देख रहा हूँ। तो तेज बोल, देम सेल्फ है, देम सेल्फ है? सर देम सेल्फ होगा शायद। दे क्या है? प्लूरल है भाई, क्या है? यस सर। दे प्लूरल है। ही सी इट का प्लूरल कौन होता है? दे। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो दे प्लूरल है, तो ये सही होगा कि ये सही होगा? Themselves. देम सेल्फ सही होगा। अच्छा ये बोलो, आवर sir. सेल्फ, आवर सेल्फ वर्ड सही है क्या? No, sir. तो कौन सा वर्ड सही है? सर आवर सेल्फ। Ourselves. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसको रटना जरूरी है। ऊपर से नीचे बोलोगे तो क्या बोलोगे? आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे। ठीक है। और अगर ऐसे याद करोगे तो ये तो है पर्सनल, जो मैंने कल भी बताया था आपको, ये पर्सनल प्रोनाउन, ये पॉजेसिव, ये रिलेटिव और ये रिफ्लेक्सिव। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्रोनाउन चार्ट वाला जो मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, उस वीडियो पर जाकर के इसको समझ लेना। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ऐसे लाइन से याद करोगे तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, बाई मी, वी, आवर, एस, आवर सेल्फ, बाई एस, यू, योर, यू, योर सेल्फ, बाई यू। ठीक है, इस तरीके से रटा हुआ होना चाहिए कल की तारीख के अंदर। समझ में आ गया? ओके सर। Yes, sir. कल की तारीख में मुझे रटा हुआ चाहिए, पहली बात बता रहा Yes. हूं। कल की तारीख में सारे बच्चों को ये रटा हुआ होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे और आई से लेके बाई तक। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अब आएगी पिक्चर, पिक्चर खुलेगी अब। ओके, इसको मिटाने के बाद नहीं, अभी रुको, अभी तो बोर्ड पे लेने दो। बच्चों, हम सेंटेंसेस लिखते हैं, मैं, तुम और तुम, रमेश, या रमेश को भी वह बोल दो अभी, वह, क्योंकि प्रोनाउन की बात हो रही है। घर जा रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करके कौन बताएगा? मैं, तुम और वह घर जा रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करके कौन बताएगा? योगेश बताएगा क्या? योगेश ऑन करके बैठ और वीडियो पर आजा। योगेश बताएगा। मैं को क्या बोलूं? आई, यू एंड ही हैं Yes, sir. गोइंग टू Home. होम। ये सेंटेंस सही है क्या? No, sir. कौन ने बोला? सभी की नजर में बिल्कुल सही है। यहां पर sir. क्या लगाऊं? यहां पर ही के साथ नो सर बोल रही है। Yes, चलो sir. यस नो जो भी हाँ, आपने तो कल बताया था। आई, यू एंड ही के साथ में इज, आर, एम में क्या लगाऊं? पहले तो मेरे को ये बताओ, आई, यू एंड ही के साथ इज, आर, एम में क्या लगाऊं? ये बताओ। क्रिस Sir, बता रहा is. है? Is. Yes, sir. Is.
आर कौन बता रहा है? मनीष बता रहा है आर। मनीष। और कौन बता रहा है आर? भाविका तू क्या बता रही है? सर मैं तो कुछ नहीं बता रही। नहीं कुछ तो बताना पड़ेगा। अरे कुछ तो बता। एम भाविका एम बता रही है क्या? नहीं सर। हो गया तुम्हारा पुदीना आउट। 12th क्लास में पहुंच गए तुम, तुम्हारा पुदीना। तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया और अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हो। तुम्हारा बैलेंस 0 है बिल्कुल। इंग्लिश के नाम पर बिल्कुल खत्म कर दिया तुमने अपने आप को। इतने सालों तक क्या पढ़ाई करी है पागल लड़के? जब कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है क्या? 1 2 3 कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 3 है तो प्लूरल हुआ ना। यस सर। कंफ्यूज क्यों हो गए? क्या आएगा? अरे 3 लोग है, 3 प्लूरल है तो ई जाएगा, आर आएगा, क्या एम आएगा? आर। आर। बेवकूफ कहीं के। इतनी सी चीज नहीं आती तुम्हारे को? 12th क्लास में 11th क्लास में पहुंच गए। अब ये बताओ, ये सेंटेंस आई यू और एंड ई, ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? गलत है बताओ। सर। गलत है। भाविका सही है गलत है? गलत है। तो सही क्या है वो बता दे। यू ही एंड आई। सुपर, क्लैपिंग्स फॉर यू, क्लैपिंग्स। थैंक यू सर। 2 3 1 ये बोलते हैं रूल। प्रोनाउन रूल चलेगा 2 3 1। लेकिन इसका भी एक केस है। केस कंडीशन है कि सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब आई होना चाहिए लेकिन वी नहीं होना चाहिए। ओके। Yes, sir. ही शी इट होना चाहिए लेकिन दे नहीं होना चाहिए। सही है? अरे सही है कि नहीं है? Yes, sir. ये रूल समझ में आ गया क्या? Yes. ये 231 का मतलब क्या होता है? 2 3 1 का मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? 2 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फोर्थ पर्सन। वेरी गुड। अभी आंसर करके बताओगे सही सही। आंसर बताओ सही सही। ये तो गलत हो गया, सही लिखो। सेकंड पर्सन कौन है? यू। सुनने वाला You. यू। थर्ड पर्सन कौन है? He. ही। एंड फर्स्ट पर्सन कौन है? I. आर गोइंग टू होम। नहीं सर, आई के साथ तो एम आता है। नहीं सर, आई के साथ तो एम आता है। ऐसे भी बोल सकता है कोई। किसको समझ में नहीं आया? अरे किसको समझ में नहीं आया? आ गया। नहीं आया क्या? तुम्हारे अंदर स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट कहाँ है तुम्हारी? आवाज क्यों नहीं निकलती है? मेरे सामने बैठे हो तो मेरे को आवाज चाहिए तुम्हारी। और ये योगेश खाड़िया चुपचाप बैठा है। ऑन करके बैठ, स्पीकर ऑन करके बैठ। बैठ गया। और ये वीडियो पर भी आ जा, देखना चाहता हूं तेरे को। आ गया सर, आ गया। और अगर पढ़ाई नहीं करे तो तेरे पापा से कंप्लेंट करके ठोकूंगा पकड़ करके। नहीं सर, आ गया, आ गया। देख रहा हूँ सर। इतनी देर से बोल रहा हूँ योगेश कहाँ है, योगेश कहाँ है। इधर बैठा है तो कम से कम मेरे से बात तो कर। कम से कम क्लास के अंदर बात ही नहीं कर रहा। बच्चों एक रूल समझ में आया क्या? लेकिन इस रूल के अंदर ये कंडीशन थी कि सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव वे में लिखा हुआ होना चाहिए।
किस में लिखा हुआ होना चाहिए? पॉजिटिव वे में लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं कहूं कि मैं, तुम और वो उसे अब्यूजिंग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन देखो, मैं, तुम और वो उसे अब्यूजिंग करेंगे। अब्यूजिंग करेंगे मतलब मारेंगे, पीटेंगे, उसको एक्सीडेंट करके देंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ये कौन सी फॉर्म हो गई? नेगेटिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? नेगेटिव। और जब भी ये मीनिंग नेगेटिव फॉर्म में जाए तो रूल कौन सा काम करेगा? 1 रूल 2 कौन सा 3 काम करेगा? 1 2 3. 1 2 3 का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा 1 2 3 मतलब? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ट्रांसलेट करके कौन बताएगा? नितिन ट्रांसलेट कर दे बेटी तू। नितिन ट्रांसलेट करेगा। मैं, तुम और वो। मैं कौन भाई? मैं फर्स्ट पर्सन कौन है? आई आई। सेकंड पर्सन? यू यू। कितना सोचना पड़ता है? कितना सोचना पड़ता है। और वो थर्ड पर्सन कौन है? वो या वह है? लड़का लड़की? अरे लड़का बना दे। कौन है? आई, यू एंड ही उसे अब्यूजिंग करेंगे। फ्यूचर है ना? सर विल अब्यूज हिम। हिम। सेंटेंस समझ में आ गया क्या आपको? यस भाविका सर। समझ में आ गया? यस सर। यस Yes, देखो सर। बेटा, यस सर। कंडीशन जब प्रोनाउन की चलती है तो हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कंडीशन ये आ गई अपने सामने, आई, वी। आई के साथ तो वी आएगा ही नहीं क्योंकि आई में वी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आई, यू, ही एंड सी। आर गोइंग टू मार्केट। आई, यू, ही एंड सी आर गोइंग टू मार्केट। भाविका सेंटेंस बनाओ। आई, यू, ही एंड सी आर गोइंग टू मार्केट। बनाओ। ये कैसे लिखेंगे? भाविका बना जल्दी। You, यू, he and I. यू, He, ही, she सी and I. आई I आर are गोइंग टू द मार्केट। किसको समझ में नहीं आया? अब यही है, आई, यू, ही एंड सी विल बीट देम। ये सेंटेंस को करेक्ट करके बताएगा क्रिश। करेक्ट करके बता। यस सर। आई, यू, ही सर, एंड blur आ रहा है, सर। देम। इसको करेक्ट करके बताएगा क्रिश। ये नेगेटिव फॉर्म ब्लर में आ रहा है, है, दिख ही नहीं रहा कुछ। ठीक है? करेक्ट करके बता। You, he, she and I are going to। ब्लड आ रहा है? सर going to क्या? अरे ये ले सर ब्लर आ रखा क्या है। क्या? हाँ सर, अब दिख रहा है। so bright हो गया भाई. हाँ चला, सर। अब दिख गया क्या? हाँ सर, अब सही है एकदम। हाँ हाँ सर, ये सही है। ले, अब दिख गया। हाँ सर। अब भाई क्रिश बता दे। यस सर। इसको करेक्ट करके बता। आई, यू, ही एंड सी विल बीट देम। अब ये नेगेटिव फॉर्म में चला गया। I, you,
तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है ये बता दे। 2 3 1 सर, अप्लाई हो रहा है या 1 2 3 अप्लाई हो रहा है? सर एक सेकंड। आई क्रिस, इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही सर तेरे को? 1 2 3 1 2 3 अप्लाई हो रहा है तो इसको सही करके बता दे, करेक्ट करके बता दे। क्या है इसका आंसर? आई बता। चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा करेक्ट करके? कुणाल, कुणाल कहां पर है रे? यस सर। कुणाल करेक्ट करके बता इसको। सर यही आएगा, बोल तो बोल। आई यू ही शी ही एंड शी शी विल बीट will देम। beat them will beat them। अरे हंसी आ रही है कि नहीं पागलो तुम्हारे को? मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है इस बात पे। सब्जेक्ट के अंदर इतना इंटरेस्ट आता है कि पढ़ाने वालों को इतना मजा आता है, उसे हंसी आती है। हंसी मुझे अपने आप पर या सब्जेक्ट पे नहीं आ रही है, हंसी मुझे तुम लोगों पर आ रही है कि जब ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट करने की जरूरत कहां पड़ी भाई है? लेकिन कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है तुम्हारे को, ठीक है? यस सर। अभी रोहित सर है रेयान इंटरनेशनल के पीजीटीए टॉप, ठीक है? उन्होंने कमेंट किया मेरे को, यूट्यूब पर वीडियो देख करके कमेंट किया कि सर मैं और मेरी वाइफ आपकी फैन है। क्या? अरे यार मैं तो इतना मतलब कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं, मुझे पता है, और इतना भगाता नहीं हूं जब तक कि दिमाग में घुस नहीं जाए, रट नहीं जाए लड़के के। जब दिमाग के अंदर वो ऑक्यूपाई नहीं कर ले सब कुछ, तब तक नहीं पढ़ा, मैं आगे नहीं बढ़ता। मेरे अंदर मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है क्या, और वो कह रहे हैं कि हम आपके फैन हैं। इतने बड़े लोग, एक बॉम्बे से पीजीटी इंग्लिश है कोई, है ना, उन्होंने मैसेज करके बोला सर यू आर फैबुलस, यू आर मार्वलस, योर टीचिंग स्टाइल इज दैट एंड यू। अरे यारो आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट इज दिस। और तुम पागलों, तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। रूल बताओ 1 2 3 और 3 इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। क्रिश बता रहे 2 3 1 में क्या डिफरेंस है, 1 2 3 में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है बता, एक्सप्लेन कर। सर 2 3 1 के अंदर है ना, इसके अंदर 2 3 1 का मतलब है कि जब भी सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है तो प्रोनाउन किस फॉर्म में चलेगा? 2 3 1 में चलेगा, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ओके? और वहीं पे 1 2 3 का मतलब सेंटेंस किस में चलेगा? पॉजिटिव चलेगा कि नेगेटिव चलेगा? नेगेटिव नेगेटिव चलेगा। और कौन से फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए या प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ओके? अरे समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हम, तुम और वे सब कल बाजार जाएंगे। 1 2 3 चलाऊं या 2 3 1 चलाऊं? आंसर 2 दो। 3 1 2 3 1 हम, तुम और वे सब कल बाजार जाएंगे। 1 2 3 में चलाऊं या 2 3 1 में चलाऊं? आंसर दो सब। 2 3 1 अरे 1 2 3 में चलाऊं या 2 3 1 में चलाऊं? हैं? फिर कोई से रूल नहीं लगेगा ये, भाविका किस में चलाऊं? फिर कोई से रूल नहीं लगेगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, रूल कोई सा नहीं लगेगा ये। तेरा मोबाइल खराब हो गया है, तेरी मम्मी को बोल मोबाइल चेंज कर दे, ठीक है? सर, आवाज कोई से रूल नहीं लगेगा।
आवाज खराब आ रही है तेरे। ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये बोल, ऊपर वाले में चलाऊं नीचे वाले में चलाऊं? दोनों ही। दोनों ही गलत है यस सर। या दोनों में चला लूं? अरे सर नितिन, दोनों गलत है। नितिन देख, भाविका रुक जा रुक जा, शांत बैठ तू, अभी दूसरे से पूछ रहे। कुणाल, इसमें चलाऊं कि इसमें चलाऊं? सर 1 2 3 अरे ऊपर में कि नीचे में? ऊपर। 1 2 3। यस सर। चलो 1 2 3 के लिए कितने यस बोल रहे हैं? ऐसे हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े करके बताओ 1 2 3 के लिए। सारे वीडियो पर आओ पहले तो, भाविका वीडियो पर आओ, सभी वीडियो पर आ जाओ। हाथ खड़े करके बताओ 1 2 3 के लिए कितने बोल रहे हैं? 1 2 3 के लिए नितिन बोल रहा है, कुणाल भी बोल रहा है। कुणाल ऐसे सो करके पढ़ता है? सीधा बैठ, सीधा बैठ के पढ़, सोते नहीं है। और क्रिस सो करके पढ़ रहा है? नहीं सर, ये देखो बैठा हूँ सर, कुर्सी पे बैठा हूँ। बैठ, हाँ बैठ, बैठ करके, बेड पर नहीं बैठते हैं, बेड पर मत बैठा करो। सर भाविका कहाँ गई? कुर्सी पे बैठा हूँ सर सर, यहीं सो पर गई। ही। भाविका हाथ खड़ा कर, सर यहीं पर ही बैठी हूँ। ऐसे कर कि सर 1 2 3 पर यस है। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस चलेगा 1 2 3 में। क्यों चलेगा बच्चों? क्योंकि अपन ने बोला कि 1 2 3 इज इक्वल टू, क्या बोला यहां पर? नेगेटिव सेंस बट प्लूरल, नेगेटिव सेंस बट प्लूरल। क्या बोलेंगे इसको? बनाओ, ट्रांसलेट करके बताओ, ट्रांसलेट भी कर दो। सबसे पहले 1 कौन आएगा? आई वी। सेकंड कौन आएगा? यू। थर्ड कौन आएगा? ही, शी, इट और दे। अब बताइए इसमें से आई वी कौन है? कौन है आई वी? बोलते नहीं हो यार। अरे ये क्या है? सर ये नेगेटिव फॉर्म छोड़ना आ रही है इसमें। ये नेगेटिव फॉर्म है, बाजार जाएंगे नेगेटिव फॉर्म थोड़ी है। ये तो बोल रही नेगेटिव और प्लूरल होना चाहिए। नेगेटिव और प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव तो जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, प्लूरल भी होना तो चलेगा ना। भाविका समझ में आ गया बेटा? यस सर। अरे जरूरी नहीं है नेगेटिव, प्लूरल होगा ना तो भी चलेगा। आगे बात समझ में? यस सर। नेगेटिव प्लस सिंगुलर हो तो भी 2 3 1 होगा। नेगेटिव प्लस सिंगुलर हो गया तो भी 2 3 1 होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव प्लस, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के अंदर ये क्या बनेगा? 1 2 3। आगे बात समझ में? मैं भी मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा रहा हूं। आ जाओ बच्चों। यस सर। वी, यहां पर सेकंड पर्सन कौन है? यू। एंड ये कौन है? दे। कहां जाएंगे? विल गो टू, go to market. ये कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं है? बता दीजिए कॉन्सेप्ट किसको क्लियर नहीं है? यस सर हो गया। प्रोजेक्टर ऑन कर। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes sir. क्या आ रहा है? किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर या जेंडर अपने से पहले वाले नाउन के अनुसार, कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है? आई विल गिव दिस पेन टू शालू एंड ब्लैंक ब्रदर। आई विल गिव टू दिस पेन टू यू एंड शालू ब्लैंक ब्रदर। अब शालू आ गई बीच के अंदर, तो वहां पर शालू से लेंगे या आई से लूंगा? बताइए प्रोनाउन को। शालू का होगा ना, बीच के अंदर आ जाता है। अब जैसे यहां पर उदाहरण देखो, एग्जांपल है, ऑल द स्टूडेंट मस्ट डू देयर स्टडीज। तो यहां पर तो सीधा सीधा प्रोनाउन है ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहां पर देयर कहां से आया? कहां से आया देयर? ऑल द स्टूडेंट से ही आया, सीधी सी बात है। क्योंकि यहां पर ये प्लूरल है और किसकी बात कर रहा है? थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन आएगा? देयर।
कैसे? There. दे, देयर, देम, देमसेल्फ, बाय देम, ये तो पजेसिव ही तो है। किसकी स्टडीज? Yes. उनकी स्टडीज पजेसिव ही तो है, तो पजेसिव का यूज हो गया। एवरी डॉटर शुड ओबे हर पेरेंट्स, ये हर किससे आया? किससे है हर? Daughter. डॉटर से। डॉटर से सर। ईच, एवरी, एवरीवन, या वन, या बॉडी, समबडी, नोबडी, कोई सा भी बॉडी लग जाए। एक तो ईच सेंटेंस में, एक एवरी, एक वन, समवन, नो वन, और एक बॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ये सारे जब लग जाते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होती है। क्या रूल याद किया? ईच, एवरी और वन और बॉडी, ये 4 वर्ड याद कीजिए। ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी कंसेप्ट, कुछ भी एवरी लग जाए। इसके बाद में वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, ये वर्ड आ जाए तो वो सेंटेंस किसको लेगा? सिंगुलर वर्ब को लेगा, और सिंगुलर ही किसको लेगा? प्रोनाउन को लेगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes. हो गया बच्चों? क्रिश, नितिन, कुणाल, निखिल। अरे निखिल तू भी बैठा है क्या? निखिल लेट Yes, आया क्या sir. तू? नहीं सर, कब से बैठा हूँ तो यार मेरे को जवाब नहीं देता है यार निखिल तू यार। सर, दे रहा हूँ कब से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, दूसरा रूल आ गया। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। यही अभी पढ़ा था अपन ने। जिस भी सेंटेंस में ईच, एवरी या समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी इत्यादि लगते हैं तो उसके अंदर प्रोनाउन और वर्ब किसमें चलती है? सिंगुलर फॉर्म में चलती है। जैसे एवरी गर्ल एंड एवरी टीचर, अब यहां तो एंड आ गया है, तो अपन ये देखेंगे कि गर्ल एंड टीचर एंड लगते ही प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल की तरह चलेगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अरे एंड लग गया तो यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर आ गया, एक आदमी यहाँ पर आ गया। हाँ, तो यहाँ पर तो आज की जगह वर होना चाहिए साहब, और यहाँ पर हर की जगह क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। यही तो समझ में आ रहा है आपको? है बच्चों? अरे मेरी फोटो दिखती है कि नहीं दिखती? दिख रही है? चलो, ये बात समझ में आ गई क्या? ईच या एवरी जहां पर दिख जाए तो वर्ब भी सिंगुलर में और प्रोनाउन भी सिंगुलर में चलेगा। समझ में आ गया? ईच टेबल एंड ईच चेयर वाज इन इट्स प्लेस। नॉन लिविंग थिंग है। इट्स किसको नहीं दिख रहा? इट्स किसको नहीं दिख रहा? दिखा रहे? थोड़ा सा घुमा दे, अब दिख गया? यस सर। क्यों आया भाई? भाविका बताएगी वो आज क्यों आया, रेट्स क्यों आया, बताओ भाविका, बताना। क्योंकि सर ई से इसके यूज अंदर करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आ गया? ईच वर्ड आ गया। समझ में आ गया निखिल? नेक्स्ट रूल देखो सर, यहाँ पे चेयर्स और टेबल है तो इट्स भी यूज कर सकते हैं ना? कुछ भी आ जाए, चेयर्स, फेयर्स, कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर ईच लिखा हुआ है ना, ईच, एवरी लिखा हुआ है, ठीक है, वन या बॉडी से कुछ बना हुआ है, तो वर्ब और ये क्या चलेगा? सिंगुलर चलेगा। क्या चलेगा? सिंगुलर चलेगा। एक छोटी लाइट जला देंगे, थोड़ा सा मेरे को हाईलाइट, छोटी वाली लाइट जला। मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, लेकिन छोटी वाली लाइट जलाएगी और देखा। हाँ, अब ठीक है सर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर और, नाइदर, नोर, नोर और
नॉट ओनली बट आल्सो एल्स बट इनसे जुड़े हुए हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अभी तो सिर्फ आइदर और नाइदर नोर। आइदर को ईदर भी बोलते हैं, नाइदर को नीदर भी बोलते हैं। दिख रहा है बच्चों आपको? जब Yes, दो या sir. दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नोर या और से जुड़े हुए हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। देखो, ईदर मोनिका और रिचा, मोनिका और रिचा दोनों मिलाकर के तो है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोला करो यार, बोला करो, रेस्पॉन्ड किया करो। भाविका रेस्पॉन्ड कर बेटा, इसको बंद मत कर। मेरे को मजा नहीं Yes, आता sir. जब आप लोग आवाज नहीं निकालते हो तो। मोनिका और रिचा अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हमें हैज की जगह हैव करना चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? Yes, sir. यहाँ क्या लिखा हुआ है? Either. Either. ईदर लिखा हुआ है। Either. तो ईदर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब आ गया, Have. और सिंगुलर क्या हो गया? प्रोनाउन आ गया। बात आ गई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही नीदर रमेश नोर सुरेश, रमेश और सुरेश को देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है? दो लोग दिखते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल दिखाई देता है। लेकिन नीदर दिखने के बाद में, ईदर या नीदर दिख गया तो हमें क्या लगना पड़ेगा? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही क्या दिख गया? प्रोनाउन। Pronoun. सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन दिख गया। तीसरा देखो, Yes. सुमन एंड कोमल वाज शॉपिंग फॉर हर ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, सुमन और कोमल, या और दिखने के बाद तो ऐसा लगना चाहिए कि वर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? एंड नहीं है, ये क्या है? ये और है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। ईदर और, नीदर, नॉर या और अगर आपको दिख जाए दो सिंगुलर नाउन के बीच में, तो भी हमें वर्ब कौन सी काउंट करनी है? सिंगुलर वर्ब काउंट करनी है। और उसके साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा? सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो? ये किसको समझ में नहीं आया? चारों पांचों को? आगे आ sir. गया. निखिल, कभी जिंदगी आगे के अंदर सर. ये चीजें पढ़ी है क्या? आगे सर। No, अरे sir. ये चीजें पढ़ी है क्या तुमने कभी? No, sir. पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? No, No, sir. sir. यस सर, यस सर का मतलब तो पढ़ी है। पढ़ी है तो फिर जवाब क्यों नहीं देते भाई? है? Sir, no, sir बोल रहे जवाब हैं. देना चाहिए ना। अरे जवाब चाहे गलत हो और जवाब चाहे सही हो, कम से कम जवाब दिया करो। जवाब दो बच्चों, जवाब दोगे तो ही सीखोगे। आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो पहले गिरता नहीं, क्या दो चार बार हाथ पैर छुड़ाता है, गोड़े फुड़ाता है, उसके बाद में गाड़ी चलानी आती है। दे सकता था। आ जाओ, रूल नंबर 4। यदि एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट, पहले तो था दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए हो, तो अभी कंडीशन आ गई है कि यदि एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर या और से जुड़ा हुआ हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार चलता है। समझ में आ रहा है क्या? पहले तो कंडीशन ये थी कि जहां पर ईदर और नीदर नो लग रहा है लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन है, तो दोनों सिंगुलर नाउन हो गए, तो उस कंडीशन में सिंगुलरी सब्जेक्ट, सिंगुलरी तो वर्ब आएगी, सिंगुलरी क्या आएगा? उसका प्रोनाउन आएगा। लेकिन अब कंडीशन है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोट से जोड़ दिए जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार चलता है। देखो, ईदर सीता और हर फ्रेंड्स फॉरगेट देयर मोबाइल। ईदर सीता, ये तो सिंगुलर है, आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. और हर फ्रेंड्स, ये सिंगुलर आ गया और ये प्लूरल आ गया। ठीक है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और किससे जोड़ दिया? और से जोड़ दिया। Oh. अब ये वर्ब सिंगुलर में चलेगी, प्लूरल में चलेगी? बताओ।
ये फॉरगेट है, फॉरगेट्स है भाई? फॉरगेट। फॉरगेट लिखो या फॉरगेट्स लिखो? फॉरगेट। फॉरगेट्स लिख देता हूं तो ये सिंगुलर हो जाता है, और फॉरगेट लिख देता हूं तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल। इसका मतलब क्या समझ में है आपको? ईदर और, नीदर, नोर, या फिर और। अगर एक तो आपका नाउन सिंगुलर है और दूसरा नाउन आपका प्लूरल है, तो वर्ब किसके अनुसार चलेगी? प्लूरल के अनुसार। और ये जो प्रोनाउन किसके अनुसार चलेगा है भाई? नियर बाय नाउन से। प्रोनाउन अपने नजदीक वाले के अनुसार चलेगा। अब देयर के नजदीक कौन है? सीता है या हर फ्रेंड्स है? हर फ्रेंड। हर फ्रेंड। तो इस हर फ्रेंड्स के अनुसार चलेगा, यानी प्लूरल फॉर्म हो गया ये। अगर यहाँ पे लिखा होता हर फ्रेंड, इधर हर फ्रेंड्स और सीता लिखा हुआ होता, इधर हर फ्रेंड्स और सीता लिखा हुआ होता, तो वर्ब तो अपन क्या करते? प्लूरल में लेते। लेकिन ये जो ये होता है, ये क्या बन जाता? प्रोनाउन क्या बन जाता? इधर हर फ्रेंड्स और सीता फॉरगेट मोबाइल। मोबाइल। यहां पर क्या लिखूं? देयर लिखूं या हर लिखूं? हर। हर आएगा। क्या आएगा बच्चों? हर। हर। हर कहां से आ गया? क्योंकि ये जो हर है सर, क्योंकि ये सीता आया पहले- है अपने नजदीक वाले नाउन से। किससे आया है? नजदीक वाले नाउन से। कल मैंने बोला था, क्या बोला था कल मैंने? वर्ब तो प्लूरल ही है। कल मैंने क्या बोला था तुम्हारे को? आई विल गिव दिस पेन to you and Sheila and sister. I will give this pen to you and Sheila and his her there. बताओ कौन सा भरूं इसके अंदर? हर। क्या भरूं? हर। क्या भरूं? हर। 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 क्यों आया भाई हर? कहां से शीला की आया? वजह से। शीला। कहां से आया? अब इनका शीला। रोल खत्म, इनका रोल खत्म, लेकिन किसका रोल चालू है? शीला का रोल चालू है। कुछ समझ में भी आता है? पल्ले ही पड़ता है? लाइट जला दे। अरे कुछ पल्ले भी पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस सर। पढ़ता है सर। सर। अरे कपिल सर की इंग्लिश समझ में आती है कि नहीं आती है? अरे बच्चों आती है सर। क्यों पढ़ा रहा हूं आती ये है। सब कुछ? आती है सर। क्यों पढ़ा रहा हूं? इस प्रोजेक्टर को घुमा दे लाइट। ये बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं तुम्हें इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं। मेरी कोचिंग के अंदर जो भी पढ़ेगा वो बच्चा मुझे एक्सपर्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपर्ट। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो मैथ का हो, और चाहे वो किसी भी ब्रह्मा जी किसी भी सब्जेक्ट का हो। क्लियर है? जो भी टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, और उन्हें हमारे बच्चों को एक्सपर्टाइज करना है, उनको नॉलेज देना है। और जब नॉलेज ही देंगे तो बच्चों तुम्हारी परसेंटेज कहाँ जाएगी और तुम कहाँ जाओगे, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत लगन से काम करेंगे तो भैया हमें भी लोग बात पूछेंगे, क्योंकि रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट मेरिट में आने से रिजल्ट नहीं होता है भैया, ये तो दिखावा है। आदमी पर्सनैलिटी बना ले, आदमी संस्कार सीख ले, आदमी अच्छा आदमी बन जाए, एक रेस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग बन जाए सोसाइटी के अंदर, वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो ही सबसे बड़ी चीज है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू गाइस।